नमस्कार, आदाब। प्रस्तुत है दिन भर के मुख्य समाचार। मैं रागिब मुख्य समाचारों के साथ। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश ने इस पहाड़ी राज्य में अराजकता और आपदा के दृश्य पैदा कर दिए हैं। सड़कें पानी और मलबे से भर गई है, पुल टूट गए हैं और नदियां उफान पर है। स्थानीय लोगों तो परेशान हैं ही, साथ ही कई जगह पर पर्यटक भी फंसे हुए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 4 लोगों की मौत और 12 लोग लापता हो गए। चंपावत जिले में एक घर गिरने से 2 अन्य लोगों की मौत हो गई है, जहां जल स्तर बढ़ने के कारण चलठी नदी पर एक निर्माणाधीन पुल भी बह गया है। पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात करके हालात का जायजा लिया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार अतिवृष्टि के कारण आई आपदा से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन सभी से अनुरोध है कि कृपया धैर्य रखें। हम सभी साथ मिलकर प्रदेश को इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। सीएम ने लोगों से अनुरोध किया कि ना तो घबराएं और ना ही घबराहट दहशत फैलाएं। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से हुई बारिश ने आफत ला दी है। सड़कें पानी और मलबे से भर गए हैं और कई पुल भी धराशायी हो गए हैं। वहीं इस बारिश से पूरा भारत बचा नहीं है, यहाँ तक कि बिहार में भी कई जगह बुरा स्थिति है। खासकर सीमांचल क्षेत्र में बारिश और तेज हवा के कारण व्यापक नुकसान हुआ। बारिश के साथ हवा के कारण धान की फसल खेतों में गिरने से क्षति हुई है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों ने बताया कि अधिकांश किसानों का धान की फसलें खेतों में तैयार हो गया है, जबकि किसान ने तो कटाई भी शुरू कर दी है। जो खेतों में ही पड़ा हुआ है, किसी भी किसान ने धान की फसल घर नहीं पहुंची है। खेतों में पानी भर गया है और धान के पौधे गिर गए हैं। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में किसान धान के खेत की खेती सर्वाधिक मात्रा में करते हैं। इलाके में इसके अलावा केला, सब्जी सहित अन्य फसलों का भी नुकसान हुआ है। जहां खेतों में पानी लग जाने से सब्जी की खेती करने वाले किसानों की परेशानियां बढ़ गई है। जो किसान आलू सहित अन्य सब्जी की खेती हेतु बीज बो चुके हैं, इस अत्यधिक बारिश के कारण उनके बीज के सड़ जाने की आशंका है। तो वहीं जो किसान अपने खेत को तैयार कराकर सब्जी लगाने ही वाले हैं कि इस बारिश ने आए अत्यधिक वर्षा के कारण खेतों में आए अत्यधिक नमी से अब उन्हें लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, अर्थात खेत के सूखने का इंतज़ार उन्हें करना पड़ेगा। और इस विलम्ब होने के कारण जब वो फसल तैयार होंगे और फसल जब बाज़ार में वो ले जाएंगे तो उन्हें सही मूल्य नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अपने 40% टिकट महिलाओं को देगी। उन्होंने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए ये फैसला लिया गया है। ये निर्णय उन महिलाओं के लिए है जो बदलाव चाहती हैं, जो चाहती हैं कि प्रदेश आगे बढ़े। गौरतलब है कि यूपी में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि बदलाव चाहते हैं तो इंतज़ार मत करिए। उन्होंने कहा कि पार्टी इस बार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने मंगलवार को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सुप्रियो ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। हाल ही में बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी का साथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद सुप्रियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट करते हुए कहा कि दिल अभी भारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आसनसोल सीट से लड़ने के बारे में फैसला दीदी ममता बनर्जी करेंगी। साथियों, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। सही और सटीक खबर के लिए आर्यन न्यूज़ भारत
देखते रहें। जो साथी अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। YouTube पे जाएं, आर्यन न्यूज़ भारत लिखें। आर्यन न्यूज़ भारत जो ही लिखकर आप सर्च करेंगे तो ऊपर में आर्यन न्यूज़ भारत लिखा आएगा और उसके बगल में जो लाल अंक का सब्सक्राइब लिखा हुआ रहेगा उसको टच कर दें। टच जो ही करेंगे तो वो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, और बगल में एक बेल आएगा, उस बेल को दबा देंगे तो उसके बाद जो नोटिफिकेशन आएगा ऑल, उस ऑल को टच कर देंगे तो उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो हम यूट्यूब पर सारे न्यूज़ या शिक्षा विभाग से संबंधित या अन्य जो भी न्यूज़ डालेंगे वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। जो साथी सब्सक्राइब कर लिए हैं उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथियों, आपका सहयोग ही हमारी ताकत है, कृपया सहयोग करें। एक हफ्ते में 4 प्रवासी मजदूरों के श्रीनगर और उसके आसपास के इलाके में हत्या के बाद न केवल प्रभावित परिवार बल्कि उन सभी परिवारों के लोग सदमे में और भयभीत हैं जिनके घर का कोई ना कोई सदस्य जीवन यापन के लिए कश्मीर में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद आगे आकर अपील की कि निहत्थे लोगों को निशाना बनाना सही नहीं है। सोमवार को श्रीनगर में आतंकवादी घटनाओं में शिकार तीनों परिवारों के लोगों में मातम में थे। जहां बांका के अरविंद शाह के परिवार वाले उनका शव आने के बाद अंतिम संस्कार किया, तो वहीं रविवार शाम जोगेंद्र ऋषिदेव और चुनचुन ऋषिदेव के परिवार वाले का रो रो कर आपबीती बता रहे थे। हालांकि अधिकांश परिवार वालों का कहना है कि चूंकि स्थानीय स्तर पर काम नहीं मिल रहा है इसलिए पलायन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। एक के बाद एक 4 श्रमिकों की हत्या के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विपक्ष के निशाने पर हैं, उन्होंने कहा है कि श्रमिकों को टारगेट करना ठीक नहीं है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास ने कहा है कि उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ की अब जरूरत नहीं है। बिहार में आगामी विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी के बीच टकराव इस कदर बढ़ गया है कि अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव के बाद आरजेडी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेगी। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास ने कहा है कि उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान से जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है वहां से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ की अब जरूरत नहीं है। गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार के सुपुर्द करने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस की ही एक एसीपी के घर से 12 वर्षीय बच्चे को दक्षिणी जिले के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने रिहा करवाया है। बच्चे से घर में घरेलू काम कराए जाते थे। रेस्क्यू के दौरान बच्चे के शरीर पर पिटाई के निशान भी दिखाई दिए हैं। इस संबंध में एनसीपीसीआर ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजकर रिपोर्ट मांगी है। घटना 10 अक्टूबर की है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसे देखते हुए वहां सरकार द्वारा एक के बाद एक रियायतें दी जा रही है। अब राज्य ने रेस्टोरेंट को खोलने के समय को बढ़ाया है। अब यहां रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुले रह सकेंगे, जो अब तक 10 बजे तक ही खुले रहते थे। इसके अलावा दुकानों को खोले रखने का समय भी बढ़ाया गया है। अब दुकानें रात 11 बजे तक खुली रह सकेंगी। सोमवार को इस आशय का फैसला लिया गया था और जिसकी घोषणा आज की गई है। साथियों, इसके साथ ही आज दिन भर का मुख्य जो समाचार है वो सभी समाचार आज का समाप्त होता है। आप सभी से पुनः एक बार मैं अनुरोध कर रहा हूं, जो साथी हमारे आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। और साथ ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वीडियोज़ को देखते रहें, उसे लाइक करें, शेयर करें और इसके बारे में वीडियोज़ में
यूट्यूब में कमेंट करें, जो भी आपको बेहतर लगता है, जो अच्छा लगता है उस बारे में कमेंट करें। अपने सब्सक्राइब करें, अपने लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, सहयोग करें। आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे चैनल आर्य न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें। जो लिंक से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब आ ही जाता है, वहाँ सब्सक्राइब कर देंगे, लाल रंग का जो आएगा बगल में। जो जिनके पास लिंक नहीं है वो यूट्यूब पे जाके आर्य न्यूज़ भारत लिखें और बगल में जो है आर्य न्यूज़ भारत आएगा, उसको सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।